morning, students, and welcome to English Education. Today, I'm going to continue with the chapter 3 of class 9, The Little Girl. That day, I gave you the revision till here कि एक जो छोटी सी लड़की थी, केजिया, वो अपने फादर से इतनी स्केयर्ड रहती थी that she does not usually talk with him. ठीक है, उनसे कभी वो बात भी नहीं करती, उनके साथ कभी बैठना भी नहीं हो पाता था. अनफॉर्चुनेटली एक दिन उससे गलती हो गई. एक तो वह पहले से डरी रहती थी अपने फादर से. एक दिन उससे गलती हुई कि उसके फादर का एक स्पीच तैयार था पोर्ट अथॉरिटी के लिए और उसने वो पेपर को फाड़ डाला और फाड़ करके शी प्रिपेयर्ड अ गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट फॉर हर फादर. अपने फादर के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार की उसने, एक पिन कुशन. उसके फादर बहुत गुस्सा होते हैं, बिना जाने कि उसने ये क्यों किया वो उसको डांटते हैं और उसके बाद he took out a scale और उस स्केल से उसके पाम्स पे मार देते हैं. she started crying. ठीक है, जबकि उसने बताया कि ये आपके बर्थडे का था, पर उसके फादर ये बोलते हैं कि तुम्हें ये समझ होनी चाहिए. वो इसलिए उसको मार रहे थे क्योंकि वो उसको लेसन सिखाना चाहते थे कि बिना किसी से पूछे किसी का सामान जो तुम्हारा नहीं है वो नहीं छूना चाहिए. कुछ घंटे बीत गए. Now I'm starting from today. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked in the rocking chair, the child clung her soft body. उसके बाद कुछ घंटे बाद दादी जी आती हैं, उसको शॉल में लपेटती हैं और फिर उसको गोद में लेकर के रॉकिंग चेयर पे बैठ जाती है और वो भी दादी जी को जोर से पकड़ लेती है. तब उसने अपनी दादी से एक बात पूछी कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए हैं. एंड सी शॉक्ड. अब वो रोना जो था उसका सिसकने में बदल गया था. दादी कहती है, दादी उस बात को टालती हैं ताकि उसका ध्यान उसके फादर में से थोड़ा साइड हट जाए. और दादी जी ने उससे कहा कि लो एक क्लीन हैंकी लो और अपने नाक को ब्लो करके साफ करो और तुम सो जाओ. जब तुम सो जाओगी तो सुबह उठ करके यू विल फॉरगेट ऑल व्हाट हैपेंड टुडे. आज रात में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ तुम सब कुछ सुबह भूल जाओगे. यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे जो है व्हेनेवर समथिंग हैपेंस एट नाइट दे फॉरगेट इन द मॉर्निंग. दे डोंट कीप द थिंग्स in their mind. वो अपने दिमाग में वो सारी बातों को नहीं रखते हैं, वो तुरंत उनके बाद से दिमाग से खत्म हो जाती है. फिर वो पर ये लड़की जो थी केजिया, वो उस चीज को भूल नहीं पाई थी. अपने फादर का जो टेरर था वो उसको भूल नहीं पाई थी. इसके बाद से जब कभी भी वो अपने फादर के सामने आती थी वो अपने दोनों हाथ को अपने पीछे छिपा लेती थी. एंड उसका चेहरा जो था वो लाल पड़ जाता था डर करके. उसी के पड़ोस में एक बंदा रहता था जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स. मैकडॉनल्ड्स के पड़ोसी था. नेक्स्ट डोर मीन्स उसके पड़ोस में रहता था. उसके भी बहुत सारे 5 चिल्ड्रन थे उसके. वो हमेशा अपने घर की जो बाउंड्री थी उसमें जो फेंस में जो दीवार रहती है वहां गैप था उसका, वहां से वो देखती रहती थी कि वो क्या हो रहा है. वो देखती थी मैकडॉनल्ड्स जो थे वो जब जब वो अपने ऑफिस से काम करके वापिस आते हैं तो अपने बच्चों के साथ चारों तरफ दौड़ दौड़ करके खेलते हैं. कभी बच्चे उसके पॉकेट में लटकते हैं, कभी बाजू में लटक जाते हैं, इवन कभी उस पर कोई पानी फेंक देता है. और वो इस तरह पूरा दिन शाम में वो एक साथ में खेलते रहते थे. और ये चीज केजिया को हर्ट करता है कि जब उसके फादर उसके उन लोगों के साथ इतने खुले हुए रहते तो उसके फादर, केजिया के फादर इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं. Then it was she decided there are different sorts of father. और उसके बाद केजिया ने ये दिमाग में बिठा लिया और ये सोच लिया कि दुनिया में अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं. सडनली एक दिन ऐसा होता है कि केजिया की माँ जो थी वो बीमार पड़ जाती है और उसको उसकी दादी लेकर के हॉस्पिटल चली जाती है. उस दिन केजिया को रात में अकेले रहना पड़ा था. उसकी कुक भी साथ में थी. दिन भर तो ठीक था, बट वेन इट वॉज नाइट, एलिस जो थी, एलिस उसकी कुक थी, वो केजिया को क्या करती, खाना वाना खिला करके बेड में सुला देती हैं और फिर वहां से वो जाने लगती है. अचानक केजिया डर जाती है और वो उससे पूछती है, व्हाट विल आई डू व्हेन आई हैव अ नाइटमेयर. नाइटमेयर मीन्स होता है रात का बुरा सपना. और केजिया को अक्सर नाइटमेयर्स आते थे. तो उसने बोला कि क्या करूंगी जब मुझे रात में नाइटमेयर्स आएगा. उसके बाद जो बोलती है कि मैं तो हमेशा दादी जी को पकड़ लेती थी, उनके बगल में जाके सो जाती थी, अब क्या. फिर एलिस उसको समझाती है कि तुम सो जाओ और तुम्हारे सॉक्स को वो उतार देती हैं और फिर बोलती है कि चिल्लाना नहीं, तुम्हारे पापा हैं, अगर तुमको डर लगे तो अपने पापा के पास चले जाना. बट उसी तरह वो सो जाती है और उसको फिर से वो डरावना सपना आता है. उसको सपना क्या आता था,
देयर इज अ बुचर जो कि एक रोप और नाइफ लेकर के घूम रहा है और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए ड्रेडफुल स्माइल लेकर के उसकी तरफ आ रहा है, डरावना सा स्माइल लेकर के। और उस वक्त केजिया जो थी वो मूव नहीं कर पा रही, शी कुड नॉट, और वो बस चिल्ला रही थी ग्रैंड मदर एंड शी वॉज शिवरिंग ऑल ओवर, वो कप रही थी। तभी उसके फादर सामने में आ जाते हैं और वो आकर के बेड के बगल में, उनके हाथ में कैंडल था, वो खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। तब केजिया रिप्लाई करती, ओह बुचर, नाइफ, आई वॉन्ट माई ग्रैनी। बुचर है, नाइफ है, मुझे मेरी दादी चाहिए। मतलब शी वॉज सो स्कैर्ड कि बस उसको उसकी दादी चाहिए थी उस वक्त। उसके फादर ने उसको कैंडल को बुझाया, फिर केजिया को अपनी गोद में उठाया और पैसे से ले जाकर के वो अपने रूम में रखते उसको। उनका रूम जो था उसमें पूरे पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और पेपर्स उसके काम के बिखरे पड़े थे और साइड में हाफ स्मोक सिगार भी पड़ा हुआ था। उसके फादर ने सारे पेपर्स को साइड रखा, सिगार को फायरप्लेस में फेंक दिया ताकि वो बुझ जाए फिर वो उसको, अपनी बेटी को अपने बगल में सुला देते हैं। एंड ही लेड डाउन बिसाइड हर, हाफ अस्लीप स्टिल, विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्स। अभी वो हाफ अस्लीप हुई थी और उसका वो बुचर वाला जो स्माइल जो उसने देखा था सपना अभी भी उसके पास में थी। तो वो डरते हुए अपने फादर की तरफ क्रॉल करती है एंड सी क्लंच हर, जोर से उसको पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी सेज, जब उसके फादर उसके साथ में थे तब उसको लगा कि अब रात के अंधेरे से डर नहीं लग रहा है। हिज फादर सेड टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज so that she could feel warm. Tried out, he felt. He slept before that little girl. और फिर वो भी थक चुके थे, वो भी अपनी बेटी के बगल में सो जाते हैं। उस वक्त केजिया she was having a funny feeling. The funny feeling is that she said, my father is very big. शुरू में उसने कहा था कि उसके फादर जो इतने बड़े हैं कि like a giant. उसने नेगेटिवली सब बातें कही थी। अब वो पॉजिटिव कहते, उसने कहा कि मेरे फादर बहुत बड़े हैं, बट not too big to call a giant. He has a big heart. उसने कहा कि मेरे फादर बड़े हैं। अब मैं जानती हूँ कि पापा जो है उसके वो हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट्स नाइस हार्डनेस, पर वो अच्छा लग रहा है। एंड शी वॉज, उसने कहा कि नहीं, मैकडोनल्ड्स और मेरे फादर में कोई फर्क नहीं है। माई फादर गॉट, वो अपनी गलतियों को मानती है कि उसके फादर क्यों से गुस्सा करते, क्योंकि वो गलतियां करती हैं। अगर वो गलती नहीं करेगी तो शायद उसके फादर उससे गुस्सा नहीं करेंगे। एंड शी इवन सेड कि उसके दिन उसके फादर ने उसको इसलिए मारा क्योंकि उसने उसकी ब्यूटीफुल राइटिंग वाली पेपर फाड़ दी थी। मतलब वो रियलाइज करती गलती उसकी है। व्हाट अ फादर, व्हाट्स मैटर। अब वो स्माइल करने लगती है। तभी उसके फादर ने, एंड शी सेड, ओह, शी रिलैक्स्ड। देन उसके फादर कहते हैं क्या बात है, फिर से नाइटमेयर आया? तब वो कहती है नहीं, आई कुड हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ। द बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तुम, आपके पास में बहुत बड़ा दिल है। शी कुड हियर द बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, दस आई कम टू एन एंड। वॉट यू हैव टू डू, अगेन रिपीट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इवन गो थ्रू द चैप्टर्स। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने से आपको एग्जाम्स में कोई मदद नहीं मिलेगी। Go through the chapters. If you have any confusion, better write it down. About the examination date, we'll let you know कि कब होने वाला है। Regularly check your school app. ठीक है, स्कूल जो वेबसाइट है उसको चेक कीजिए। You will get the details about your examination. Till then, children, take care. Goodbye.